जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को अहंकार की एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने आई हूँ कि लोग कभी कभी छोटा सा पद पाने के बाद में भी इतने मतवाले हो जाते हैं कि वो अपने जिस जगह से या जिस परिवेश से निकल के आए हैं या जिस रास्ते से चल के वो मंजिल पर प्राप्त हुए हैं उसी को ही मिटाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार एक गाय थी जो कि भटक कर अपने मालिक से भटक कर कहीं दूर चली गई थी और इतने में शाम होने वाली थी। तो उसने क्या देखा कि वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसने एकदम सामने क्या देखा कि उसके सामने शेर आ गया। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसने बहुत ही दिमाग से काम लिया। उसने सामने शेर देखा और सामने ही जंगल था, तो अगर वो चाहती तो वापस भागकर गांव की तरफ भागती, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं गांव की तरफ भागूंगी तो ये मेरे पीछे दौड़ेगा और 4 ही फर्लांग में मुझे पकड़ लेगा। तो उसने थोड़ा समझदारी से काम लिया और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि उसके जंगल का एरिया तो उसे सब कुछ मालूम था। तो शेर वहाँ पे खड़ा खड़ा देख रहा था, तो वो धीरे धीरे चल के जंगल की तरफ जाने लगी। तो शेर निश्चिंत हो गया कि ये तो जंगल की तरफ ही जा रही है, अब मुझे कोई परेशानी की बात ही नहीं है, मैं जब चाहूँ इसको झपट सकता हूँ। तो वो धीरे धीरे चलते चलते जंगल में गई और जंगल में जाने के बाद में उसे पता था कि एक तालाब था जंगल के अंदर। तो उस गाय को यह भी पता था कि इसके अंदर ये ज़्यादा गहरा नहीं है। तो वो धीरे धीरे चल के वो तालाब के पास में पहुंच गई। तो वह जब वो तालाब के पास पहुंची तो शेर और निश्चिंत हो गया कि अब तो ये तालाब के पास पहुंच गई है, अब जाएगी कहाँ। तो धीरे धीरे करके गाय उसके अंदर उतरी और अंदर उतरने के बाद में धीरे धीरे करके अंदर गई। तो उसे ये मालूम था कि इसके अंदर कीचड़ है, तो फिर भी उसने सोचा कि अपने पास में और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो धीरे धीरे अंदर जाने लगी और वो धीरे धीरे काफ़ी आगे चली गई और वो बीच में चली गई। तो अब शेर ने सोचा कि अब इसका शिकार किया जाए, क्योंकि गाय बहुत हल्की फुल्की थी, तो वो काफ़ी बीच में अंदर तक पहुंच गई थी। और अब शेर ने सोचा कि अब ये इसका शिकार किया जाए। तो वो जैसे ही वो पानी के अंदर घुसा और थोड़ी दूर गया और फिर वो फंसने लगा, पर उसे तो वो गाय ही नजर आ रही थी। तो वो फिर और आगे गया और वो बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि शेर बहुत भारी था और उस कीचड़ के अंदर वो काफ़ी गहराई तक चला गया था। अब हो गई विडंबना वाली बात कि गाय तो वहाँ पे फंसी हुई थी और शेर इधर फंसा हुआ था। दोनों कुछ ही दूरी पर एक दूसरे के वहाँ अटके हुए थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गाय भी ना तो बाहर निकल पा रही थी और शेर भी वहाँ से ना तो गाय को पकड़ पा रहा था और ना बाहर जा रहा था। तो गाय उसको हंसने लगी शेर को देख के कि तेरा ओवर कॉन्फिडेंस फंसा दिया ना तुझे। तो उसने बोला कि तू तू क्या चालाक बन रही है, तू भी तो फंस गई है। शेर ने ऐसे बोला। तो गाय ने बोला कि मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे फंसी हूँ, लेकिन तू बता क्या तेरे ऊपर कोई शहंशाह है क्या, तेरा कोई राजा है क्या? तो उसने बोला मैं खुद यहाँ का शहंशाह हूँ, मैं खुद यहाँ का राजा हूँ, मेरा कौन शहंशाह होने वाला है। तो उसने बोला यही बात कि मेरा तो मालिक है जो मुझे बचा लेगा। अभी देखना थोड़ी ही देर में जैसे ही रात घिराने लगेगी मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगा, लेकिन तुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता है। तो जैसे ही ये बात हुई इतनी देर में सच में गाय का मालिक वहाँ पे आ गया और उसने देखा कि शेर भी फंसा हुआ है, गाय भी फंसी हुई है। तो वो सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन गाय का मालिक आगे आया और धीरे धीरे करके गाय को बाहर निकाल दिया और शेर उनको देख रहा था। तो गाय का मालिक भी शेर को देख रहा था, लेकिन वो उसको बचा नहीं सकता था, क्योंकि शेर फंसा हुआ था। तो वो बचा नहीं सकता था, क्योंकि अगर गाय का मालिक अगर शेर को बचाता तो शेर उसी को ही मार के खा जाता और इस जंगल के कोई भी जीव जंतु उसको नहीं बचा सकते थे, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर जिसने भी इसको बचाने की कोशिश करेगा ये उसी को ही खा जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, ये उनकी कहानी नहीं है, ये आज के ज़माने की कहानी है कि अधिकतर कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अहंकार में इतने चूर हो जाते हैं कि वो अपने पिछले दिनों को ही भूल जाते हैं कि हम कैसे परिवेश से निकल के आए हैं, हमने कैसा जीवन जिया है, या किस किस ने हमारे को आगे बढ़ने में हमारी मदद की है, हमारी हेल्प की है, किस किस ने अपना जीवन दांव पे लगाकर या अपने जीवन के अनमोल वर्षों को दांव पे लगाकर हमारे लिए कुछ किया है। और कुछ बड़े होने पे या कोई छोटा सा पद मिलने पे वो उन
उन लोगों को, उन रास्तों को, उस परिवेश को, सबको वो भूल जाते हैं और जिन रास्तों से चल के आए हैं उन रास्तों को मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं और पीछे के रास्तों को याद नहीं रखेगा तो वो अपने परिवेश में कैसे पहुंचेगा, या अपने जीवन में उन्नति करने के लिए वो अगर खुद के ऊपर इतना अहंकार करेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तो फिर हम लोग तो यहाँ के आम इंसान हैं। तो प्यारे साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इंसान को अपनी जो अपनी भाषा में कह सकते हैं कि अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वो कैसे परिवेश से निकला है, या किस प्रकार किस किस की उसको हेल्प मिली है, और वहाँ पे तक अगर कोई छोटा सा पद मिल जाता है तो उसके अंदर अहंकार करने से ये मनुष्यता नहीं होती है। तो प्यारे साथियों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, मस्त रहिए, हंसिए और मुस्कुराते रहिए और प्रभु के गुण गाते रहिए, और अपने बुरे के बुरे दिनों को और अच्छे से अच्छे दिनों को हमेशा याद रखिए, और जिस जगह से अपन निकल के आए हैं उसको हमें कभी भी भूलने नहीं चाहिए। तो प्यारे साथियों, मेरा यूट्यूब पे चैनल इंदिरा मोटिवेशन के नाम से है, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।